नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो सत्र इससे पहले कि शुरू होता और उसमें कड़वे तीखे बोल बोले जाते, डिस्क्वालिफिकेशन जैसी कोई चीज होती तो कांग्रेस पार्टी में सुलह की बिगुल बजने लगी। कहां तक ये सुलह आगे चलेगा ये अपने आप में एक चिंता का विषय बना रहेगा। कांग्रेस पार्टी चिंता करे। बहरहाल आइए आपको बताते हैं कि इस सियासी संकट के बीच में बीजेपी कहां है। दिन भर तो कांग्रेस की बात हुई, लेकिन ऑपरेशन कमल का आंखों में सपना लिए राजस्थान में झंडा गाड़ने वाली बीजेपी आज कहां है और क्या उम्मीद कर रही होगी। सबसे पहली चीज तो बीजेपी ने इसको हमेशा की तरह, आज जो पुनिया हैं बीजेपी चीफ राजस्थान के, उन्होंने भी बिल्कुल यही चीज बोली कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हम तो पहले ही कहते थे कि ये अंदरूनी मामला, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो लाइन उन्होंने दोहरा दी। दूसरी चीज, पायलट से सुलह के बाद भी खाई बनी रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सूत्र हैं उनका ये मानना है कि आप अगर सुलह कर भी लेंगे तो वो जो नकारा, निकम्मा, इस किस्म के शब्द हैं, अब आप सोचिए इतनी कटुता लेकर के आप कैसे सब लोगों को एकत्रित कर लेंगे या एक साथ कर लेंगे। खुली बगावत के बाद हालात सामान्य नहीं हो पाएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है। ऐसा उनका मानना है कि स्थिति सामान्य नहीं हो पाएगी, और सामान्य नहीं होगी तो उसमें किसको फायदा होगा आप सब जानते हैं। राजस्थान में कमजोर कांग्रेस से बीजेपी को फायदा होगा। यह बीजेपी की रणनीति बनती दिख रही है, आज की नहीं, कल की नहीं, आगे के लिए। अब आइए आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताते हैं जिसके बारे में सबसे कम चर्चा हुई है राजस्थान के संदर्भ में, और वो है सबसे जरूरी फैक्टर, वसुंधरा फैक्टर। और एक सिलसिलेवार तरीके से हम ये सोचने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या ये वजह तो नहीं है कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ आ ही नहीं पाए। तो राजस्थान में महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई हो रही है। एक तरफ सचिन पायलट हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर ही वसुंधरा राजे की महत्वाकांक्षाएं हैं। तो किस तरीके से उनको मैनेज किया जाए। पूरे प्रकरण में वसुंधरा राजे ने लंबी चुप्पी साधी है। लंबी चुप्पी, आप कहेंगे बोला तो, ट्वीट तो किए। एक महीने में सिर्फ एक ट्वीट किया गया है, एक। वो ट्वीट कब किया? 18 जून को उन्होंने ये ट्वीट किया। 18 जुलाई, माफ कीजिएगा, 18 जुलाई को उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके बाद फिर कुछ नहीं बोली। बीजेपी की प्रदेश इकाई से वसुंधरा का टकराव जारी है, यानी कि बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, प्रदेश नहीं, सेंट्रल लीडरशिप, केंद्र की जो लीडरशिप है, उससे अक्सर कहा जाता है कि वसुंधरा राजे जो हैं वो अपने दम पर खड़ी रहती हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे विधायक, वो वसुंधरा राजे की ज्यादा सुनते हैं बजाय इसके कि केंद्र नेतृत्व की सुने। पायलट गहलोत मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक भी रद्द की थी उन्होंने। जो गुलाब चंद कटारिया ने फोन करके उनको बुलाया कि आइए जयपुर में बात करें, उन्होंने उसको रद्द करवा दिया था। यह एक जरूरी बात है। 72 में से 45 विधायक वसुंधरा राजे के साथ हैं, जो एकदम वो जो बोल दें वो करने को तैयार हों। तो आप ये सोच लीजिए इनका रसूख राजस्थान में। राजे की मर्जी के बिना पायलट की एंट्री हो ही नहीं सकती थी। आप किसी भी बीजेपी के नेता से बात करेंगे राजस्थान में, वो आपको यह बताएंगे कि राजस्थान में तो बिना वसुंधरा राजे के चाहे कोई चीज नहीं हो सकती है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। एक बार पहले भी टकराव हो चुका है कि केंद्र कुछ और चाहता था और राज्य में वसुंधरा राजे कुछ और। बीजेपी में मोल भाव में सचिन के पास बेहद कम गुंजाइश थी, क्योंकि आप कैसे मोल भाव करेंगे। एक तरफ जब इतनी पावरफुल नेता है राजस्थान में, तो फिर किस तरीके से मोल भाव कर पाएंगे सचिन पायलट। तो शायद इसी कारण से उनको वापस जाने पर पड़ा। राजस्थान की प्रदेश इकाई पर मोदी शाह का पूरा जोर नहीं है। आपको यह चीज हम बता दें, यह बहुत जरूरी है बातचीत बतानी, कि अभी भी जो पूरा रसूख कहा जाता है मोदी शाह कंबाइन का, राजस्थान में वो पूरा नहीं है। आज भी वसुंधरा जो बोले तो सुनना पड़ेगा। इतनी पावरफुल नेता हैं, और सोच लीजिए इतनी पावरफुल नेता होने के बावजूद वो इस पूरे प्रकरण में सिर्फ एक ट्वीट करती हैं। थोड़ा अखरता है। आइए सबसे पहले अब आपको सुना दें हम एक बयान, जो कि भंवरलाल शर्मा, ये वो एमएलए हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं, रिबेल कैंप में चले गए थे, और इनके ऊपर आरोप लगाया था अशोक गहलोत की सरकार ने कि ये गजेंद्र सिंह शेखावत से फोन पर बात कर रहे हैं। इनको एलिजिडली इनकी आवाज भी टैप की गई थी।
आज वो अशोक गहलोत से वापस मिले हैं। उन्होंने मिल के क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। परिवार में किसी व्यक्ति की नाराजगी होती है, कोई 1-2 टाइम खाना नहीं खाता, तो हमने 1 महीने अपनी नाराजगी प्रकट कर दी। अब वो नाराजगी हमारी सब दूर हो गई। पार्टी सामूहिक रह के अपना कार्यक्रम करेगी, जो वादा से किया पूरा करेगी। मेरे विकास कार्यों को लेकर कुछ शिकायत थी, वो निश्चित तौर से पूरी हो गई। देखो, कोई कैंप नहीं था, कोई बंदी नहीं था। अब भवरलाल तो एक ऐसा आदमी है जो कभी बंदी रहता ही नहीं। मेरी इच्छा से गया था, इच्छा से आया हूँ। लेकिन सर, जब आप कैंप में थे तब आपका अंदाज अलग था, तब कह रहे थे कि अशोक गहलोत खराब है, काम नहीं करते। अब आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? ये आपने कौन से देखा? ये आपके वीडियो भी आए थे। ऐसा पंडित जी, आपने कहा ऐसा कोई वीडियो मेरे को दिखा दो। सुनिए पहले मेरी बात। ऐसा एक वीडियो दिखा दीजिए, 5 लाख रुपए इनाम लीजिए। अब बदल गए सुर। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर मनोज राजौरिया, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं, और गौरव वल्लभ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। तो गौरव, पहले तो शुरुआत आपसे करें क्योंकि बात आपके घर की हो रही है। नाकारा, निकम्मा, दुनिया जहां के आरोप, टेप, सेडिशन का चार्ज, सब कुछ करने के बाद सुलह, इतनी कटुता के बाद इतनी अच्छाई। देखिए संकेत जी, पूर्ण रूप से हुआ क्या है कि बीजेपी बेनकाब हो गई। बीजेपी, देश ने देख लिया कि राजस्थान की जो 9 करोड़ लोगों ने जो जनमत दिया था और जो कांग्रेस के ऊपर भरोसा जताया था, बीजेपी ने पूरी कोशिश कर ली पर उनका कुछ नहीं मिला। आज हालात ये है कि मैं आप ही का शो का हवाला दे रहा हूँ, आप ही ने अपने शो में दिखाया कि वसुंधरा जी के साथ इतने विधायक हैं, केंद्र की वो सुनती नहीं है, जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की राजस्थान में कुछ चलती नहीं है। मनोज जी भी बताएंगे, मनोज जी खुद राजस्थान से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मनोज जी को भी पता होगा कि राजस्थान में किसकी चलती है। मनोज जी, आप बताइए आपकी पार्टी में कि किसकी चलती है, अमित शाह जी की चलती है कि वसुंधरा राजे जी की? तो गौरव, फिर आपके बयान से तो ये लग रहा है कि आपके घर में सुलह नहीं हुई है। आपका ये कहना है कि ये तो सचिन पायलट को कुछ मिला नहीं तो वो लौट के बुद्धू घर को आए। संकेत जी, आप मुझे एक ऐसा बयान सुना दीजिए जब, या आपके सोर्सेस की ऐसी एक रिपोर्ट दिखा दीजिए जहां सचिन पायलट जी ने कहा हो कि मैं बीजेपी जा रहा हूं। आपने तो बोला था, एक सेकंड, सचिन पायलट ने नहीं बोला, लेकिन अशोक गहलोत एक के बाद एक कांग्रेसी नेता, यहां तक कि कांग्रेस के प्रवक्ता तो ये तक गिनाने लगे थे कि देखो हमने उनको कितना कुछ दिया, ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए, इतना कुछ मिला, महत्वाकांक्षा की कोई सीमाएं होनी चाहिए, ऐसी बातें हो रही थी। जी, उन्होंने नहीं कहा, आपने कहा। पूर्ण जिम्मेवारी से मैं आपको बताता हूं कि जब परिवार में डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये कोई यहाँ पे वन मैन पार्टी तो है नहीं कि जो शाह और मोदी कह दे वो सही, अभी मनोज जी को शाह और मोदी कह दे वो सही बोलना है। हमारा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है पार्टी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ नाराजगी हुई होगी और निश्चित रूप से जिस तरह का आपने अभी भंवरलाल शर्मा जी का भी वक्तव्य सुनाया आप ही के प्रोग्राम में, तो कुछ नाराजगी हुई होगी, वो सुलह हो गई, उन्होंने खुद ने बयान दिया। गौरव वल्लभ जी, अब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जगन मोहन रेड्डी के लिए कहां थी? बिल्कुल इसी किस्म की स्थिति थी, वो भी अभिलाषी थे कि उनको पद मिल जाएगा आंध्र प्रदेश में। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां कहां चली गई जहां आपने उनकी एक न सुनी? ऐसी तमाम और मामले हैं। बहरहाल डॉक्टर मनोज राजौरिया से मैं सवाल पूछ लूं। डॉक्टर राजौरिया, क्या आप इस चीज को स्वीकारेंगे और मानेंगे कि वसुंधरा राजे की चुप्पी ही सबसे बड़ी वजह है कि इतने महीने के कांड के बाद भी यह समझौता नहीं हो पाया? देखिए संकेत, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रही है, और यशोधरा राजे सिंधिया जी की बेटी है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रग रग में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है। इसलिए दूसरी रही बात है कि वो जो झूठी बातें जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा और मीडिया के द्वारा लिया कि टकराव की कोई स्थिति न केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी रही है, न प्रदेश के नेतृत्व के साथ रही है। टकराव रहा है तो उन्होंने कांग्रेस के साथ में किया, और हमेशा उस टकराव का परिणाम रहा है कि राजस्थान में उन्होंने 2 बार अपने दम पर जो सरकार स्थापित की है,
और बहुत ही अच्छा राज्य चलाया। आज राजस्थान की जनता उनकी कमी महसूस कर रही है। और वसुंधरा राजे जी का जो फैक्टर है, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि वसुंधरा राजे जी राजस्थान की सर्वमान्य नेता है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है। आप मुझे बताइए, आप खुद कह रहे हैं इतनी बड़ी नेता हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने एक बयान सुना है उनका, 18 जुलाई का एक ट्वीट बस, और वो भी जब ये होने लगा कि भाई वो बोल क्यों नहीं रही हैं, एक ट्वीट। संकेत जी, आप जिस तरीके से वसुंधरा राजे जी का ट्वीट देखेंगे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं अनुशासित कार्यकर्ता हूं। हमारी पार्टी में नेता अपने आप को कार्यकर्ता रहता है और पार्टी के निर्देश अनुसार ही काम करता है, और जो पार्टी ने उनको निर्देश अगर दिया होता उसकी उन्होंने अक्षरशः पालना की है, और वो अनुशासन के नाते उनको जो अपना कार्य था वो कर रही थी, इसलिए वो आगे से किसी चीज में करे भारतीय जनता पार्टी के। तो ये बात सच नहीं है कि 45 से 50 विधायक जो हैं वो वसुंधरा राजे के साथ खड़े होते? अगर कल को एक ऐसी नौबत आती कि सचिन पायलट आपके साथ हाथ मिला लेते? संकेत, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, 45 से 50 की बात नहीं है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, 72 के 72 विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में, माननीय प्रधानमंत्री जी में विश्वास करते हैं। हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, हमारी पार्टी एक है और सभी विधायक माननीय। ठीक है, तो ये मैं तो इसको इस तरीके से देखूंगा गौरव वल्लभ कि भारतीय जनता पार्टी ने ये वो बीजेपी जिसके हरियाणा के रिजॉर्ट में ये रिबेल एमएलएज रहे, जिनकी पुलिस से उन्होंने सुरक्षा प्राप्त की, जिनके कोविड क्वारंटीन सेंटर में वो उन्होंने नेगोशिएशन किया, आज उसी बीजेपी ने कांग्रेस के इन रिबेल एमएलए से सोशल डिस्टेंसिंग कर ली है। आप मानते हैं? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि आज राजस्थान के लोकतंत्र की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी का जो खरीद फरोख्त का जो फॉर्मूला था उसकी हार हुई है। एक बार, क्योंकि मैं आप ही के सोर्सेज के हवाले से ये बात कह रहा हूँ, मेरे पास कोई जानकारी नहीं। मैंने आपका जो 5 मिनट का जो प्रोग्राम से पहले जो आपने अपना जो चलाया था रिसर्च रिपोर्ट और सोर्सेज की जानकारी, उसके हवाले से कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता फिर से जीत गई है। राजौरिया जी, आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। राजस्थान भाजपा में वसुंधरा राजे जी की चलेगी कि अमित शाह जी की चलेगी और या नरेंद्र मोदी जी की चलेगी? मुझे एक सिंपल सा बता दीजिए आज, ताकि राजस्थान के भाजपा बहुत जल्दी से जवाब। हालांकि सवाल तो गौरव वल्लभ से पूछना चाहिए कि ये जो विधायक जो वापस आएंगे उनकी क्या बिसात रहेगी? देखिए गौरव जी, जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में हमारे सबकी चलते, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, अमित शाह जी की, सबकी समान रूप से चलती है। ये पिक्चर अभी तक खत्म नहीं हुई है गौरव वल्लभ और डॉक्टर राजौरिया। ये राजस्थानी रेतीले राजस्थान का जो तूफान है ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये जारी है। अगले ट्विस्ट में क्या होगा उसके लिए देखते जरूर रहिए ये कार्यक्रम, हम आपको सब कुछ दिखाते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होंगे। और आईएएस छोड़कर सियासत में आए शाह फैजल ने अब सियासत छोड़ दी है। इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो फिर से प्रशासनिक सेवा ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आईएएस के तौर पर उनका इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद शाह फैजल को भी हिरासत में रखा गया था। उन्हें 3 जून को रिहा किया गया। कहा जा रहा है कि हिरासत खत्म होने के बाद वो दिल्ली भी गए थे।